महमूद पाशा कहते हैं मुझे। माशाल्लाह, वेरी नाइस सर। बेसिकली मेरे ऑडियंस ना कुछ इंडियन से हैं, इंडिया से, तो उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पब्लिक के पास जाएं और उनसे पूछे कि नरेंद्र मोदी एज आ इंसान और एज आ पॉलिटिशियन उनको कैसे लगते हैं, पाकिस्तानी पब्लिक की राय ले, ताकि हम जानना चाहते हैं। ये आप लोगों को भी पता ही है जो सारा कुछ हो रहा है। मैं तो खुद इंडिया से होके आया हूँ, तो मैंने देखा कि वहाँ कहाँ से होके? मैं बम्बई गया था, तो वहाँ पे लोग जो हैं बहुत अच्छे हैं। वो कहते हैं जैसे पब्लिक पाकिस्तान की है वैसे हम लोग हैं। तो जो है बीच में ये 2 दिन में 2 सरकारों की लड़ाई है और कुछ भी नहीं है यहाँ पे ना। मतलब तो कि लोग वहाँ के आपको कैसे लगे, वेलकम उन्होंने कैसे किया, और देखने के बाद आपने क्या फील किया? मैंने यहाँ का और वहाँ का कल्चर बड़ा डिफरेंट देखा है। वहाँ पे मिलावट नहीं है, यहाँ हमारे पास मिलावट है खाने पीने की हर चीज़ों के अंदर। तो वहाँ पे ईमानदारी पे सारा काम होता है। जितने लोग देखे हैं यहाँ पे सौदा बेचने के लिए हर लोग झूठ का सहारा लेते हैं। यही हमारी नाकामी की वजह है। यही हमारी वहाँ से ले लें तो आपको खालिस मिलेगी, प्योर मिलेगी, लेकिन यहाँ पे तो नहीं। मैं नहीं गई थी, लेकिन मैं गया था ना, किस वजह से गए थे? मैं बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से गया था। आप गए थे? ये कुछ 7-8 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक वहाँ की यादें हैं कि वहाँ के लोग अच्छे हैं। और हम लोग यहाँ पे जो है अपने आप को सुधार ले तो हम उससे भी अच्छे हो सकते हैं। मैंने नरेंद्र मोदी के बारे में सवाल पूछा आपसे कि वो अगर एज अ पॉलिटिशियन देखा जाए तो अपने मुल्क के लिए कैसे हैं? नहीं, वो अपने मुल्क के लिए तो ठीक होंगे, लेकिन हमारे लिए तो वो प्रॉब्लम खड़ी की हुई है ना। कौन सी प्रॉब्लम? पे यहाँ बिज़नेस का जितना भी लोगों का है वो देखें कि बिज़नेस क्या है, ये सरकारों की लड़ाई है ना। तो मैं तो खुद बिज़नेस करता हूँ, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ रिलेटेड हूँ मैं। तो यहाँ पे टेक्सटाइल का सारा बेड़ा गर्क हो गया है यहाँ पे। वहाँ पे चलो कॉटन यहाँ पे नहीं है, वहाँ से मंगवा लीजिए, सरकारों की आपस में सुलह हो जाए। वो कहना चाह रहे हैं कि हमारे जो दो मुल्क हैं, 2 भाई हैं, उनके दरमियान सुलह हो जानी चाहिए और ट्रेड तो कम से कम हो। ट्रेड हो और ये मुश्किलें जो हर बंदे को हैं ये मुश्किलें ना हो। हम तो ये वहाँ पर आपने जो पाकिस्तान के यहाँ पर जो उनसे लोकल बंदे की मैं बात करूँगा, जो लोकल पीपल हैं, उनकी जो मसाइल यहाँ पर है, वहाँ पर भी यही मसाइल हैं या वो सही ज़िंदगी जी रहे हैं? अरे नहीं, वहाँ तो एक रिक्शे वाले से मेरी दोस्ती हो गई, वो मुसलमान था। मैंने एक ऑटो लिया, करेंसी चेंज करवानी थी, तो मेरे पास तकरीबन 2 लाख पाकिस्तानी थे। तो वहाँ पे मुझे 66,000 उस ज़माने में मिले थे। कोई यहाँ पाकिस्तान की वैल्यू कोई नहीं थी वहाँ पे करेंसी की। और वहाँ पे एक रिक्शे वाला था, उसके साथ मैं सफ़र कर रहा था। तो उसको जब मैंने देखा है कि वो बंदा इतना हैप्पी था कि नमाज जुमा के लिए अपने रिश्तेदारों को बोल रहा था कि आप वहाँ पे मस्जिद में आ जाना, मैं भी क्लाइंट के साथ हूँ। तो लेकिन जब मैं उसके घर पे गया हूँ, सारा उन्होंने दावत की, 3-3 डिशें बनती थी एक रिक्शा ड्राइवर के घर पे। मकान का किराया दे रहा था और बाद में बिजली के बिल कमेटी भी डाली हुई थी उन्होंने। तो वेरी हैप्पी थे वो लोग। हम पिस रहे हैं यहाँ पे और कुछ। यहाँ पर जो मीडिया हवा बनाती है कि इंडिया में मुसलमानों के साथ ये हो रहा है, वो पूरे ऑल ओवर द इंडिया में बात नहीं करूँगा। आप जहाँ पर होके आए वहाँ पर आपने क्या कुछ देखा जो अपने आप बीती बताएं कि मुसलमानों के साथ आपने कहीं ना कहीं जुल्म होते हुए देखा, या आपने देखा हो कि नमाज़ पढ़ने नहीं दे रहे, या मस्जिद में कहीं दंगे हो रहे हो, कहीं बाहर दंगे हो रहे हो, कोई इस तरह का सिचुएशन, कोई सीन देखा आपने? उस टाइम पे बिल्कुल ये चीज़ नहीं थी। तो बाकी जो है, जो ये दंगे फसाद वाली बात कर रहे हैं, ये कश्मीर में ही है। बाकी जो है आप देखिए कि उनकी आबादी क्या है, 1 अरब से क्रॉस की हुई है। हमारी 21-22 करोड़ है। तो यहाँ पे इतनी आबादी होती है, इतने लोग रहते हैं, वहाँ मसाइल तो होते हैं। पॉजिटिव सोचना चाहिए ना हमें। पॉजिटिव सोचना चाहिए। यहाँ पे हमारे कौन सा मसाइल कम है। तो ये चीज़ है कि वहाँ पे लोगों को हैप्पी देखा है, तो इतना बड़ा मैंने वो नहीं देखा। जितने ट्रांसपोर्टर मैंने देखे हैं, मुसलमान देखे हैं और मुसलमानों के साथ सफ़र किया है, अपने कारोबार करते हैं बेहतरीन। वो यूँ कह लें कि हम अमेरिका के लिए या यूके के लिए अप्लाई करें तो हमें ना होने के बराबर है। वहाँ पे एक मुस्लिम फैमिली थी, उनके घर मेरी दावत थी, तो वो कह रहे थे कि मेरा बेटा यूके में USA में है, तो मैंने अब 3 दिन बाद एम्बेसी में जाना है। तो जस्ट बम्बे में एम्बेसी है, वहाँ पे जाके उसने एक जस्ट स्टैंप लगवानी है। तो यहाँ पे इतने प्रोसेस हैं, वहाँ पे आसानियाँ बहुत हैं इन चीज़ों के लिए। गाइस, तो सर कह रहे हैं कि मैं खुद इंडिया में होकर आया हूँ, पॉजिटिविटी रखनी चाहिए। वहाँ पर इतनी ज़्यादा आबादी है, घर के अंदर रहते हुए भी बहन भाइयों के दरमियान भी हो जाती है। तो वहाँ पर कह रहे हैं मैं खुद होकर आया हूँ, मैंने कभी भी कोई ऐसा सीन नहीं देखा कि मस्जिदों में अजान से रोका हो, नमाज़ पढ़ने से रोका हो जाती हैं, लेकिन कह रहे हैं इतना बड़ा इशू नहीं है। क्या ख्याल है? ऐसे ही है, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत पॉजिटिव मैसेज दिया आप। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक। यार बेसिकली मेरा आज का आपसे क्वेश्चन है, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं? जी ज़रूर पूछें। यार शायद आपको अच्छा ना लगे। ऑब्वियसली देखेंगे, डिपेंड करता है कैसा क्वेश्चन है। अच्छा, बेसिकली क्वेश्चन मेरा ये है कि आपको नरेंद्र मोदी एज अ पॉलिटिशियन और एज अ इंसान कैसे लगते हैं?
पॉलिटिशियन तो देखा जाए तो कुछ बेहतर है, लेकिन इंसान के तौर पे देखा जाए तो घटिया लगते हैं। वजूहात क्योंकि वहाँ पे जो है गरीबी बहुत ज़्यादा है, और वो सिर्फ देखते हैं, सिर्फ पॉलिटिशियंस की नज़र से देखते हैं कि अपना फ़ायदा मोस्टली ज़्यादातर वो सोचते हैं, ये नहीं देखते अगर किसान है वहाँ पे किसान बहुत ज़्यादा रुल रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनके साथ बुरा हो रहा है। अगर वो प्रोटेस्ट करते हैं तो सिर्फ वक्ती तौर पे उनके लिए कोई नोटिफिकेशन वगैरह दिया जाता है कि इनके लिए हेल्प की जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। यस, मतलब कि किसान दर दर धक्के खा रहे हैं, आपका ख्याल है? बिल्कुल, वहाँ पे ऐसे ही है, दर दर धक्के खा रहे हैं। लेकिन भी ऐसे ही है, देखा जाए तो यहाँ पे भी ऐसे ही है मोस्टली, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा है। लेकिन अगर हम बात करें तो वो उनकी एक्सपोर्ट, अगर हम वो भी एक ज़रिए मुल्क है, हम भी एक ज़रिए मुल्क है, लेकिन हमारा इंसान ज़्यादा, हम चीज़ें बाहर से मंगवा रहे हैं लेकिन वो अभी भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। गंदम देख लो, चावल देख लो, किसानों की हालात ख़राब होने के बाद भी वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कैसी बात है? वो ये है कि वो अपने घरेलू हालात खुद ही मैनेज कर रहे हैं। उनको पॉलिटिशियन वगैरह है, नरेंद्र मोदी, वो जो उनसे है वो खुद नहीं कर रहे, उनको कोई उनके लिए कोई ट्रांसपोर्ट वगैरह कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहे, वो अपने ऊपर ही अपने ज़रिए से वो कर रहे हैं। ऐसे तो हमारे पाकिस्तानी भी कर रहे हैं ना, हमारे किसान हैं वो भी खुद से कर रहे हैं, लेकिन वो जब से खुद कफील हुए हैं तब से हमारे गंदम नहीं पूरा हो रहा, गंदम हम रशिया से मंगवा रहे हैं, चावल नहीं पूरा हो रहा, चावल हम इंडिया से डिमांड कर रहे हैं, हम इंडिया से मंगवा रहे हैं। मतलब कि मंगवा रहे हैं, इसका मतलब ये कि वो खुद कफील है ना, वो खुद हैं तो इसलिए वो भेज रहे हैं ना, हमें भी भेज रहे हैं। यस सर। मतलब क्या समझते हो इन हालात के बावजूद देखने में कौन सी कंट्री ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है आपको इकोनॉमी के तौर पर? अगर देखा जाए तो हम उनसे ले रहे हैं तो ऑब्वियसली इंडिया ही होगी। इंडिया, आपको पता है कि वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, 200 कितने मुल्क है? 4 मुल्क हैं, 204 के 5 मुल्क है, 204-5 मुल्कों में इंडिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। यूके को बीट करने के बाद इंडिया की 5th बन गई है भाई। नहीं, अगर देखा जाए ना, अगर वैसे देखा जाए स्पोर्ट्स से रिलेटेड देखा जाए तो इंडिया इस टाइम ऊपर जा रहा है, और इकोनॉमी में भी देखा जाए तो इंडिया इस टाइम ऊपर जा रहा है। लेकिन जो मेन बात आ जाती है कि वो खुद पे खुद कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो अपने आप पे कर रहे हैं, उनको ज़्यादातर कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, वो जो करते हैं खुद ही करते हैं। और यहाँ पे अगर ऐसा हो ना तो बहुत ऊपर चला जाए, हमारा मुल्क भी बहुत ऊपर चला जाए, लेकिन यहाँ पे कोई चाहता है कि कोई हमें कोई हल्का सा सपोर्ट करे तो ही हम कुछ करें, खुद कोई करने की हिम्मत नहीं रखते। जब से वो मोदी साहब आए हैं, नरेंद्र मोदी जब से आए हैं मुल्क के अंदर, इंडिया की जब से उन्होंने वो संभाली, को अपनी सीट संभाली है, तब से इंडिया का निज़ाम चेंज कर दिया हुआ भाई उन्होंने। ये देख सकते हैं, कुछ ना कुछ तो देख सकते हैं। अगर देखा जाए तो लोग जो हैं वो अपने आप पे ही कर रहे हैं, और नरेंद्र मोदी साहब जो हैं क्या कह सकते हैं, अब कोई बातें तो वो ऐसे ही करते हैं। इंस्टाग्राम पे अगर मीम्स वगैरह भी देखी जाए तो वो तो हम पर भी बहुत बनी हुई है यार। मीम्स के अलावा कहते हैं कि जब तक आप न उस वक्त तक ब्रांड नहीं बन सकते जब तक आपकी मीम्स ना बने। बिल्कुल, ये तो है, रियलिटी है, ये तो रियलिटी है। तो क्या लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे एज अ ह्यूमन, एज अ इंसान, आपको कैसे लगते हैं? वही पहली वाली बात कि ह्यूमन अगर आप देखा जाए तो जो गरीब हैं वहाँ पे जो पुअर लोग हैं उनकी हेल्प ज़्यादा से ज़्यादा की जाए, और वो जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा ये करते हैं कि सिर्फ जो पॉलिटिशियन के हिसाब से जो मोस्टली जो चीज़ ऊपर जा रही है वो उसी पे ही इन्वेस्ट करते हैं, नीचे वाली चीज़ जो है वो और नीचे आ रही है, ऊपर वाली चीज़ पे ऊपर नहीं जा रही है। बस ये देखें। बहुत शुक्रिया। मेरा आज का आपसे छोटा सा क्वेश्चन है, आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी एज अ ह्यूमन कैसे लगते हैं और एज अ पॉलिटिशियन आपको पर्सनली कैसे लगते हैं? कुछ बताना चाहेंगे? बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, ना एज ए ह्यूमन ना एज ए पॉलिटिशियन, क्योंकि उनकी जो पाकिस्तान के बारे में ख्यालात हैं वो हमें पसंद नहीं। सही। तो अगर एज अ पॉलिटिशियन देखा जाए तो अपने मुल्क के लिए कैसे लगते हैं वो? अपने मुल्क के लिए भी वो चंद लोगों के लिए अच्छे हैं, बाकी मेजॉरिटी जो आवाम की है उनकी इंडियंस वो उनको पसंद नहीं करते। सही। सर, अगर देखा जाए तो आपको क्या लगता है कि ये जो उनसे अभी 23 में इलेक्शन होंगे, इसमें आएंगे नहीं, सिलेक्ट? 24 में जो इलेक्शन आ रहे हैं उसमें सिलेक्ट होंगे? नहीं, किसी एक उनके प्रोविंस में हो सकता है आ जाएं, लेकिन पूरे इंडिया में नहीं आ सकते एज ए प्राइम मिनिस्टर। सर, आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर बने हुए उनको कितना टाइम हो गया इंडिया के? ऑलमोस्ट 4.5 ईयर तो हो गए होंगे। 4.5 ईयर। सर, ये उनका 8वां साल जा रहा है, 2 साल बाद इलेक्शन होंगे, तो दोबारा से प्रेडिक्ट की जा रही है कि नरेंद्र मोदी ही बनेंगे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर। बनना चाहिए तो नहीं, लेकिन अगर उनकी अवाम उन्हें वोट देगी तो जाहिर है बनेंगे। सर, हमारे इधर 3 साल 3.5 साल नहीं निकालते, तो उसने बंदे ने कोई काम किए होंगे तो ही सिलेक्ट कर रहे हैं ना उन्हें। तो वो पार्ट ऑफ ए ग्रुप ऑफ ए पीपल है ना, वो ही सिलेक्ट करते हैं उनको, तो मेजॉरिटी तो उनके साथ है, लेकिन उनका अभी माइंड जो सेट है, माइंड सेट जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही है,
तो इस बिना पे वो वोट लेते हैं। सर हम भी तो, हमारे पॉलिटिशियन भी तो इंडिया के खिलाफ गलत बयानात देते हैं ना, जो वो वही बयानात देते हैं जो मोदी हमारे लिए देता है कि नहीं? हमारा ज़्यादा इस पे नहीं है, वो इक्तसादियात पे है, वो इस पे बयानात देते हैं अपना पाकिस्तान की मुईशत पे, तो फिर वो उनका वो बिकता है। सर अगर हम नरेंद्र मोदी को अच्छा नहीं समझते, इसका मतलब है कि वो अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छा है। कह सकते हैं, अपने मुल्क के लिए तो अच्छा है, तो इसलिए बार बार आ रहा है। अगर दुश्मन को अच्छा समझे तो समझ लो कि वो दुश्मन ही नहीं।